नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली। आज 21 जून है और आज हम अपना 10वां इंटरनेशनल योग डे मना रहे हैं और इस बार की जो थीम रखी गई है वो है महिला सशक्तिकरण। अब महिला सशक्तिकरण है तो आज हम इस मुद्दे पर भी बात करेंगे कि महिलाओं में जो बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है उसे हम कैसे कम कर सकते हैं। वैसे तो योग को लेकर अब लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं और कोरोना के बाद से लोग अपने सेहत पर भी ध्यान देने लगे हैं, लेकिन फिर भी कई ऐसी बीमारियां हैं जो आजकल हम यंगस्टर में देख रहे हैं, उसे कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो कोशिश आज हमारी ये रहेगी इस 21 जून इस योग दिवस पर कि उस बीमारी से हम कैसे निजात पा सकते हैं, कैसे हम उस समस्या को दूर कर सकते हैं घर बैठे ही। तो चलिए, हमारे साथ योग गुरु जुड़ चुके हैं डॉक्टर नीतीश, उनसे ही हम जानते हैं। और महिला सशक्तिकरण को लेकर भी आज हमारी भी थीम रहेगी, महिलाओं से संबंधित जो बीमारियां हैं उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं, और भी जो इस वक्त बहुत जो खास मुद्दे चल रहे हैं उस पर भी हम बातचीत करेंगे। तो बहुत स्वागत है डॉक्टर नीतीश जी हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली जी फॉर हैविंग मी हियर। और हमारे साथ नीलम भी है जो हमें बताएंगी कि कैसे हम वो योग और कौन सा आसन कर सकते हैं जिससे वो बीमारी दूर हो सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो 21 जून है, 10वां हम योग दिवस मना रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? और महिला सशक्तिकरण थीम दिया गया है तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? योग एक सार्वभौमिक भाषा है, सभी के लिए है। महिलाओं का जहाँ तक सवाल है और इस बार का जो थीम है महिलाओं के लिए काफ़ी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि महिलाएं स्ट्रेस में ज़्यादा है आजकल। अभी क्या है कि उन्हें आगे बढ़ना है, फेमिनिज्म एक अलग मुद्दा चल रहा है, घर की परेशानियां अलग है, वो बच्चों को भी देखती हैं कि बच्चा भी अच्छे से चले और बच्चे के जो पिताजी हैं उनका भी ख्याल करना है। तो ये सारी परेशानियों की वजह से जितनी भी समस्याएं उत्पन्न हुई है महिलाओं में देखें, वो सब का सब जो है स्ट्रेस से जुड़ा हुआ था। जैसे अगर कुछ जस्ट टू नेम अ फ्यू डिजीजेज, जैसे अभी पीसीओडी एक काफ़ी आप सुन रहे होंगे, पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो है ना, महिलाओं में तो सिस्ट बन जाते हैं ओवरी में, या फिर इनफर्टिलिटी, ऐसी जो समस्याएं हैं। तो ये सारी समस्याओं की जड़ जो है स्ट्रेस है। कोई फिजिकल एक्टिविटी उस लेवल से नहीं हो रही है, लोग जिम की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, योग की तरफ कम होते हैं। ये तो नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उन्होंने योग को इस स्तर पर वो लेकर के आ गए कि अब सारे लोग, सारे फॉरेनर्स भी योग की भाषा बोलने लगे। वो देखिए संस्कृत के उच्चारण कर रहे हैं, श्लोक पढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ये देख करके कि योग काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, लेकिन अब आपने पीसीओडी का जिक्र किया है और पीसीओडी पहले कोई नहीं जानता था। अब धीरे धीरे सबसे ज्यादा जो यंगस्टर हैं वो शुरू से ही इससे परेशान हो रहे हैं और फिर वो धीरे धीरे जाकर उनमें डायग्नोस होता है, तब उन्हें पता चलता है कि हमें ये प्रॉब्लम है। कैसे इससे दूर कर सकते हैं? योग से कैसे इसमें समाधान है? कुछ आसन हैं जो योग में लिखे हैं, योग सूत्र में, उन आसनों के साथ चलेंगे और कुछ थोड़ा सा आयुर्वेद को भी जब साथ लेकर के चलेंगे तो पीसीओडी कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है जिससे निजात नहीं पाया जा सकता है। जैसे एक आसन है सेतु बंध आसना, तो अगर आप सेतु बंध आसना प्रतिदिन अगर महिलाएं इसका अभ्यास करें सुबह सुबह खाली पेट 5 मिनट के लिए भी, तो उनको पीसीओडी की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। सेतु बंधासना करने के लिए आप पीठ के बल लेट जाएंगे, है ना। पीठ के बल लेटने के बाद आप शारीरिक, देखिए शारीरिक संरचना काफी अच्छी होनी चाहिए आपकी। दोनों घुटनों को मोड़ लिया, दोनों हाथ की जो मध्यमिका उंगली है वो आपकी एडी को छूते रहे। अगर आप चाहें, अगर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है आपकी तो आप एंकल को पकड़ भी सकते हैं, लेकिन अभी फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बोलूँगा नहीं, क्योंकि अभी धीरे धीरे जो बिगिनर्स हैं वो जब हमें देखते हैं तो वो पहले शुरुआत ABCD सीखें, फिर A फॉर एप्पल और फिर एन एप्पल अ डे किस द डॉक्टर अवे, वो वाली बात है। तो अंगूठे को छू करके धीरे धीरे अपने कूल्हों को श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ इस प्रकार से उठाना है। जब आप अपने कूल्हों को ऊपर लेकर के जा रहे हैं तो ख्याल करना है कि आपके जो कूल्हे हैं आप अंदर स्क्वीज करें, ऊपर लेकर के श्वास लेते हुए इतना ऊपर लेकर के अपने शरीर को जाएंगे कि ठुड्डी जो है वो आपके कंठकूप को छू जाए, श्वास छोड़ते हुए फिर नीचे आ जाए। तो जब बिगिनर्स हैं, जब शुरुआत में इसका अभ्यास कर रहे हैं तो ऊपर नीचे इस प्रकार से कम 10 से 15 बार इसे कर सकते हैं।